हरिओम। आनंद साडिल्या के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपको तारा के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि पहले ये वर्ण वैश्य तारा जो कुंडली मिलान करते हैं वर और वधू की, तो उसके 3 गुण प्राप्त होते हैं। और ये तारा कूट विचार क्या होता है, इनका संबंध किससे होता है और कितने प्रकार की ताराएं होती हैं, क्योंकि तारा का संबंध नक्षत्र से है। नक्षत्र किसे कहते हैं? जन्म समय में जिस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है वही जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो आइए देखते हैं ताराकूट विचार कैसे देखेंगे। इसमें 36 गुणों में से इसके 3 गुण माने जाते हैं। तो सबसे पहले ताराकूट विचार। ताराकूट विचार सबसे पहले देखें। ताराकूट किसे कहते हैं? कहते हैं जन्म नक्षत्र, जन्म समय जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र की जो जन्म समय में नक्षत्र की तारा होती है उसे तारा कहते हैं। इसका संबंध नक्षत्र से है। इसका संबंध किससे है? तारा का संबंध किससे है? तारा का संबंध जन्म नक्षत्र से है। यह तारा कितने प्रकार की होती है? देखो प्रश्न 3। तारा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? तारा 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की तारा 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की होती है। प्रश्न 4। 9 प्रकार की तारा कौन सी? देखो, प्रथम है मित्र, संपद क्या है? संपद क्या है? मित्र, संपद और 9 प्रकार की तारा है। 9 प्रकार की तारा है। जन्म के है मित्र, जन्म, संपद, विपद, अक्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध,
वध, मित्र, मित्र, अति मित्र, अति मित्र। ये 9 प्रकार की ताराएं हैं। जन्म, संपद, विपद, अक्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध। और ये जिस भी जन्म समय में जातक या जातिका का जन्म होता है उसी तारा के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। इसमें से तीसरी अशुभ तारा है, अशुभ तारा, अशुभ तारा है। 5वीं भी अशुभ तारा है, अशुभ, शुभ तारा है। और 7वीं अशुभ। ये क्या है? 9 प्रकार की ताराएं हैं। इनमें से तीसरी और 5वीं और 7वीं अशुभ ताराएं मानी जाती हैं। यदि क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, देखते हैं नक्षत्रों के अनुसार आप वो निकाल सकते हैं। एक आसान विधि देखो कैसे। अश्वनी, भरणी, कृतिका, कृतिका, रोहिणी, रोहिणी, मृगशिर, मृगशिरा, 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 आद्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुख्य, पुष्य, आश्लेषा, आश्लेषा, आश्लेषा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, स्वाति, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, श्रावण, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाद्रपद, उत्तरभाद्रपद, रेवती, अभिजीत। एक अभिजीत, श्रावण, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा। देखो मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्रपद, भाद्रपद, रेवती, रेवती। यदि जन्म समय में देखो आप इनकी 9 तारें होती हैं। 9 तारा कैसे होती है देखो। जन्म, मित्र, संपद, संपद, अक्षय, विपद, विपद, अक्षेम, प्रत्यारी, 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 साधक, साधक, वध, मित्र, अति मित्र, अति मित्र। देखो किस प्रकार आप देखेंगे इस हिसाब से आप तारा को देख सकते हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र जो भी है तो उस हिसाब से, यदि अश्विनी, मघा, मूला है तो जन्म आपकी तारा है। वर्णी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, संपद है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, विपद है। रोहिणी, हस्ता, श्रवण, क्षेम है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, प्रत्यारी है। आद्रा, स्वाति और शतभिषा, साधक है। पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराभाद्रपद, वध है। पुख्य, अनुराधा, पूर्वाभाद्रपद, मित्र है। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अति मित्र है। ये तारा इस प्रकार से देख सकते हैं। और क्या होती है, यदि आपने वर और वधु की
राशि और उसके नक्षत्र के अनुसार जो नक्षत्र होता है, यदि वर्ग के, देखो कैसे देखेंगे, वर्ग के नक्षत्र से वधु के नक्षत्र तक गिनने पर नक्षत्र से वधु के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या आए और वधु के नक्षत्र से वर्ग के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या आए, यदि वह संख्या 9 से अधिक आए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से भाग करेंगे, 9 से उसको भाग करेंगे। जो भी शेष आता है या जो भी भागफल आता है वह तारा मानी जाती है, लेकिन 3 और 5, 7 तारा अशुभ मानी जाती है। यदि अशुभ तारा आती है, एक की शुभ तारा होती है और दूसरी की, देखो लिख के बताएंगे इसी माध्यम से। यह विधि बिल्कुल आसान है, यदि आपने इसी के हिसाब से आप तारा को देख सकते हैं। देखो एक की तारा, हाँ देखते हैं, एक की तारा, एक यदि देखो तारा वर्ग के नक्षत्र से वधु के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या आए और वधु के नक्षत्र से वर्ग के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या आए, यदि 9 से ज्यादा आए तो 9 से भाग करें, जो भागफल आए वह तारा जानना चाहिए। देखो यदि दोनों की शुभ तारा हो तो, यदि वर और वधु की दोनों की शुभ तारा हो तो फिर क्या होता है, फिर 3 गुण प्राप्त होते हैं, होते हैं। यदि एक की शुभ तारा और दूसरे की अशुभ तारा हो तो 1.5 गुण प्राप्त होता है। देखो गुण प्राप्त होता है। 1.5 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1.5 गुण होता, देखो ठीक है, 1.5 गुण प्राप्त होता है यदि दोनों की अशुभ तारा हो। लेकिन उदाहरण के तौर पर बताएंगे, देखो उदाहरण के है, उदाहरण, हाँ, मान लो लड़के का जन्म समय क्या है, जब आप कुंडली देखते हैं या आप जो कुंडली मिलाते हैं तो लड़के का मगर नक्षत्र है, क्या है, वर्ग का मगर नक्षत्र, हाँ, और लड़की का क्या नक्षत्र है, देखो मान लेते हैं, उनको मान लो भरणी मान लो, क्या है, वधु का भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र। देखो पहले तो ये देखेंगे यहाँ से अश्विन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 9,
यदि 9 से ऊपर आए तो 9 से भाग देना है। अब देखते हैं इससे मगा से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। क्या आता है? 27। 27 को अब क्या करेंगे? 9 दूनी 18 9 तिया 27। क्या है? देखो वर का मगा नक्षत्र है और वधु का पानी नक्षत्र है। तो किस प्रकार देखेंगे? वर के नक्षत्र से वधु के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या है, देखो वर का क्या नक्षत्र है? मगा। यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या है? क्या आता है? 20। क्या आता है? 20। 20। ये है 20। तो इसको क्या करेंगे आप? 9 से भाग करेंगे। 9 दूनी 18। क्या आ गया? दूसरी क्या है? तो इसका क्या है? नौवीं तारा क्या होती है? देखो 3 और 3 5 7 जो तारा आती है वो ऐसा अशुभ मानी जाती है। 3 5 1 2 3 4 5 6 7 यह अशुभ तारा मानी जाती है। तो इनकी क्या आती है? जो वर की मगा नक्षत्र से वधु के नक्षत्र तक गिनने पर कितनी आती है? 9। क्या आती है? क्या आती है? 9। हाँ। और यहाँ पर देखो 20 आया गिनने पर, फिर उसके बाद 9 से भाग देने के बाद 2 बचा। तो दूसरी क्या है? संपत्ति। इसलिए दोनों के 1.5 गुण। कितने गुण प्राप्त हुए? 3 गुण प्राप्त हुए। 3 गुण प्राप्त हुए। बिल्कुल आसान विधि है। वर के नक्षत्र से वधु के नक्षत्र तक गिने और फिर क्या करें? यदि 9 से ज्यादा हो तो 9 से भाग दे। भागफल जो भी आता है वह तारा जाने। दोनों का इसी प्रकार अलग अलग से करें। यदि एक की अशुभ तारा आती है और एक की शुभ तारा आती है तो फिर 1.5 गुण देख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान विधि से यह तारा गुण आप जान सकते हैं। ये नक्षत्र के माध्यम से जो नक्षत्र जन्म समय है 9 ताराएं होती है। जन्म, संपद, विपद, अक्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र, अति मित्र। इनमें से 3 अशुभ ताराएं मानी जाती है। विपद, प्रत्यारी और वध, इस प्रकार की ये ताराएं होती हैं। तो इसी प्रकार से आप इसके 3 गुण प्राप्त होते हैं। इसके 3 गुण प्राप्त होते हैं। यह नक्षत्रों से जाना जाता है। जन्म समय जो नक्षत्र होता है वही 9 ताराएं होती हैं। अश्विनी, मगा, मूला। इस प्रकार ये विधि है। इस प्रकार से आप ताराएं जान सकते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।